नमस्कार दोस्तों। गत सप्ताह हमने आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 3 चीज़ों की चर्चा की थी। पहला, बैंकों में रखा जनता का पैसा, जिसे व्यापारी वर्ग अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कर्ज स्वरूप लेते हैं। दूसरा है व्यापारियों की फैक्ट्री, लैंड, मशीनरी, ज़मीनें, उपकरण, जो व्यापारी वर्ग बैंकों से कर्जा लेते वक्त गिरवी रखते हैं, मॉर्गेज करते हैं। और तीसरा है खुद व्यापारी। किसी भी कारण से अगर ये तीनों वस्तु किसी प्रकार की तकलीफ में आती हैं तो ये देश के लिए हानिकारक सिद्ध होती हैं। अब आ जाते हैं हमारे देश की न्यायपालिका और उसकी प्रक्रिया पे। हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, 25 उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट, और लगभग 19,000 के आसपास जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, सिविल कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि हाल ही के एक अध्ययन में, रिसर्च में ये पाया गया कि किसी भी मामले के निपटारे के लिए या उसे अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचाने के लिए हमारे देश में लगभग 10 से 15 साल लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, 10 से 15 साल। और शायद यही कारण है कि वित्तीय मामलों के निपटारों के लिए हमारे देश में एक अलग प्रक्रिया बनाई गई है, अलग ट्रिब्यूनल हैं, कोर्ट हैं, उसकी व्यवस्था की गई है। मैंने एक गत सप्ताह ही मेरे एक संस्करण में ज्ञान लोके मैंने ये भी लोगों को बताया था कि हमारे देश में जो प्रक्रिया है न्यायपालिका की, इसमें जो अंडर ट्रायल हैं, जो व्यक्तियों का अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है परंतु उन्हें जेल हुई है, तो ऐसे करीब करीब 1 लाख लोग जिनके ऊपर केस चल रहे हैं वो आज भी जेलों में बंद है, करीब करीब 8-8 सालों से। सो ये हमारे देश की जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वो आज है। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सही है गलत है, परंतु ये व्यवस्था है। और इसी कारणवश व्यापारिक मामलों का, आर्थिक मामलों के निपटारे करने के लिए एक अलग व्यवस्था बनाई गई और अलग कोर्ट्स बनाए गए, जिसकी चर्चा मैंने पिछले हफ्ते की थी आप लोगों से। अलग अलग कानून थे, अलग अलग व्यवस्थाएं थी, और उन सारी की सारी व्यवस्थाओं में भी इतना ही समय लगता था। व्यापारी परेशान होते थे और इनको कितनी जल्दी निपटारा मिले, इसके लिए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 लाया गया। दिवालिया होने की प्रक्रिया में देरी और कानूनी जटिलताओं जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए वर्ष 2016 में दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 को लागू किया गया। यह कोड ऋणधारक कंपनियों और व्यक्तियों दोनों पर लागू होता है, अर्थात कंपनियों के ऊपर और इंडिविजुअल दोनों पे लागू होता है। दोस्तों, 2016 से जब से इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस से संबंधित प्रावधान लागू हुए हैं, वहाँ से लगभग आज तक, वैसे एकदम एग्जैक्ट डेटा अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, परंतु मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो फाइनेंशियल क्रेडिटर अर्थात ऋणदाताओं ने, बैंकों ने, और ऑपरेशनल क्रेडिटर, परिचालन कर्ताओं ने, जिन्होंने सामान दिए हैं, सर्विसेज दी हैं, कुल मिला के 4,400 के आसपास मामले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंतर्गत दर्ज कराए गए हैं। दोस्तों, ये क्योंकि संस्करण काफ़ी बड़ा है, मैं आज इसे यहीं पे विराम दूंगा। अगले हफ्ते फिर हम इस पे चर्चा करेंगे और मैं और खुल के इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। वैसे मेरे काफ़ी सारे मित्र हैं जो खुद वकालत करते हैं, लॉयर हैं, और अगर मेरी कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसे काफ़ी सरल और आसान भाषा में लोगों को दिखाऊं, समझाऊं और लोगों को जानकारी दूं कि ये कानून है क्या और इसके क्या फ़ायदे हैं। साथ ही दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार मुझे प्रोत्साहित करते रहें। नमस्कार।